हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। मैं व्यास कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे और हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं बता दूं, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसके बारे में एक कहानी है कि इनके पिता का नाम सुधोधन थे, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। इनके पिता को एक भविष्यवाणी पहले एक साधु किए थे कि आपके घर में जो पुत्र का जन्म होगा वह पुत्र वैरागी किस्म का होगा और वह दुनिया को सच्चाई की ओर ले जाएगा। इस तरह से वो जो है यह भी बता दिया था कि वह घर में नहीं रहेगा, वो गृह त्याग कर देगा। इस तरह की बातों को साधु के बाद उन्होंने किसी साधु से उन्होंने सुन रखा था उनके पिताजी। अब उनके मन में बहुत सारी समस्या, चिंतित थे उनके पिताजी। तो उन्होंने क्या किए कि उनके लिए चारों सुख सुविधा के व्यवस्था उनके चार दीवारों के अंदर ही कर दिए। उनके सारे सुख सुविधा दिए ताकि वह दुनिया के रीति परंपरा समस्या को ना देखे और वैराग ना हो जाए। तो उन्होंने बहुत समय तक अपना राजशाही जीवन में बिताए और एक दिन उन्होंने अपने सारथी के साथ कपिल वस्तु के शहर पर निकले। तो उन्होंने देखा, चार दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बीमार, एक बूढ़े व्यक्ति थे। दूसरे बार में देखा कि एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा एक सौ जो मरा हुआ था उसको लेके जा रहा था। उनके सारथी का नाम था चन्ना एवं घोड़ा का नाम था कंतक। तो उन्होंने सारथी से पूछा ये क्या है? कहा कि देखिए, हर आदमी बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और वो एक दिन मरते हैं। हम लोग भी मरेंगे, आप भी मरिएगा। और लास्ट में उन्होंने देखा कि एक साधु को जो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या है? कहा कि बाबा है जो ईश्वर की प्राप्ति में लगा है, दुनिया के मोह माया से इनको कोई मतलब नहीं। जब इन्होंने चार दृश्य देखे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने इनके मन में बहुत दुखी हुआ। दुनिया से इस तरह से उनका मोह भंग हो चुका था। इन्होंने देखा कि हर आदमी बूढ़े होते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर मरते हैं, फिर सन्यासी। तो यह दुख से यह इनके मन में यह बात कुलित हुआ और मोह भंग हो गया। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने पत्नी से बताए बिना गृह त्याग किया और इसे बौद्ध धर्म में घर से गृह त्याग जो किए उनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्होंने गृह त्याग करने के बाद वैशाली गए। वैशाली में शाक्य दर्शन के गुरु अलार कलम से इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। पुनः उन्होंने, आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, रुद्रक रामपुर से गए जो राजगीर के थे और इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली तथा पुनः उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए चले गए सारनाथ। और सारनाथ में उन्होंने 5 साधक के साथ तपस्या की, बहुत तपस्या की, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्ति न हुआ। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक महिला है और वो महिला कुछ बोल रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपने इतना कष्ट, इतना परिश्रम से तपस्या कर रहे हैं। उस महिला ने उनको बताए थे एक बात कि बीना के तार को इतना ढीला मत छोड़िए कि जो वह आवाज़ ही ना निकले, संगीत ना निकले, और उसको इतना मत कस दीजिए कि तार ही टूट जाए, यानी मध्यम मार्ग। तब उन्होंने इनसे, उस महिला से कुछ सीखने को उनको मिला, यानी मध्यम मार्ग का। तब उन्होंने फिर भगवान बुद्ध जो है चले गए बोध गया और बोध गया में तपस्या किए। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान सिद्धार्थ जो इनके बचपन का नाम था, और जब ज्ञान प्राप्ति हुआ बुद्ध कहलाए। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति किए थे और वो पीपल के वृक्ष
वो गया जो है वो पढ़ते हैं फाल्गु नदी के किनारे पढ़ते हैं, जिसको निरंजना नदी कहते हैं। पुनः भगवान वहाँ से आए और पुनः वह सारनाथ गए, और सारनाथ में उन्होंने सभी मित्रों जो 5 उनके साधक थे उन्होंने उनको उपदेश दिए, और उन्होंने फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिए जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और भगवान जो भी उपदेश दिए भगवान बुद्ध, उन्होंने भाषा पाली का अपनाया। तब भगवान बुद्ध ने, हम लोग देखेंगे कि इस तरह से भगवान बुद्ध सारनाथ के बगल में, यूपी में पड़ता, उसी के बगल में श्रावस्ती गए। श्रावस्ती वहीं पर आप लोग जानते हैं उंगलीमाल डाकू कथा, वहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, उंगलीमाल डाकू को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाए थे। इस तरह से भगवान बुद्ध ने ज़्यादा अपना उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और उनका फर्स्ट उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इस तरह से भगवान बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में वो उनका मृत्यु हो गया। लगभग 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया जो उत्तर प्रदेश होता है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन के कारण उनका तबीयत बिगड़ गया और उनका डेथ हो गया। तो बौद्ध धर्म में उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे 4 बौद्ध सभाएं हुए थे। चारों बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुए थे आप लोग ने देख रहे होंगे, बोर्ड पर पीछे लिखा है। प्रथम बौद्ध सभा राजगिरी में हुआ था, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का था। इसमें क्या मेन इंपोर्टेंट चीज हुआ था, इसमें क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जो उपदेश हुआ था उस उपदेश का संग्रह 2 पिटक का रचना किया गया, सूत पिटक और विनय पिटक। आप लोग देख रहे हैं सूत पिटक और विनय पिटक। और दूसरा जो है बौद्ध संगीत हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष साबागमीर था, और इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था, बौद्ध धर्म स्थापित और महासांदिक 2 भाग में बट गया था। और तीसरा बौद्ध संगीत बिहार में, तीनों बौद्ध संगीत बिहार में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ पाटलिपुत्र में हुआ था, और लगभग 250 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 251 ईसा पूर्व में भी लिखा रहता है, और अशोक के शासनकाल था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे, और इसमें विमोचन जो हुआ था, तीसरा पिटक अभिधम पिटक का रचना हुआ था। ये पूछा जाता परीक्षा में, और इस अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। और चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में कुंडल वन है, और वहाँ पर हुआ था। उसका वहाँ के अध्यक्ष वासुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। वहाँ पर ही चौथा बौद्ध संगीत में सबसे इम्पोर्टेंट यह हुआ कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। इस तरह से हम लोग ने देखा कि 4 बौद्ध संगीत हुआ, जिसमें 3 बौद्ध संगीत बिहार में हुआ, एक जो है बिहार से बाहर जम्मू कश्मीर में हुआ था। और हम लोग इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, बौद्ध धर्म के जीवन संबंधित प्रतीक पूछा जाता परीक्षा में, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक क्या क्या था। तो भगवान बुद्ध जन्म जो है कमल और सांड में इनका प्रतीक है, गिरित्याग घोड़ा एवं ज्ञान प्राप्ति पीपल और मृत्यु स्तूप इनका प्रतीक चिन्ह है। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख का कारण इच्छा है, यानी तृष्णा, और दुख का खत्म हो जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है। उन्होंने दुखों से दूर होने के लिए, दुख से निवारण होने के लिए मनुष्य को 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये 8 मार्ग पालन करने से मनुष्य को दुख का दूर हो जाता है। इस तरह से हम लोग ने देखा यह बौद्ध धर्म में संक्षिप्त और विशेष। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए बाय।